क्योंकि आधा घंटे का सेशन है। बाकी आज सारे जितने भी आपके सवाल हैं सारे आप मुझे पूछ सकते हैं, और कुछ छूट जाएंगे तो फिर अगले हफ्ते फिर से अपन सेशन रखेंगे इसका ही हाफ एन आवर का, जिससे सबके सवालों को जवाब हो और जल्दी से जल्दी हो सबको सब्सिडी मिले। तो थोड़ी देर देखते हैं, 2-1 मिनट और कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हम। ठीक है। गोरखनाथ जुड़े हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बाकी लोग भी आ जान दो, है ना। गोरखनाथ जी, अभी हम बात करते हैं आपके सवाल पे। ठीक है। अ, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सब्सिडी का आपको जैसे मालूम ही है कि सब्सिडी जो हमारी कोई भी हम न्यू प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जो भी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है इंडिया में, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। हम उसका अगर होम लोन लेते हैं तो सब्सिडी में जनरली हमको 2,67,000 यानी 2.67 लाख की हमें सब्सिडी मिलती है। ये चीज सारी बेसिक आपको मालूम होगी, है ना। और अभी हाल ही में MIG 1 MIG 2 के लिए सब्सिडी बंद भी कर दी गई है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होगी शायद। नहीं तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी सिर्फ MIG 1 और MIG 2 के लिए बंद कर दी गई सब्सिडी, और EWS और अपना LIG के लिए अभी चालू रहेगी। ठीक है। तो बाकी लोग भी अभी जुड़ जाएं। ठीक है। और अपने सवाल पूछ सकते हैं एक एक करके सारे लोग, है ना। मैं जितने भी लोग अभी जुड़े हैं उनका सबका स्वागत करता हूँ मैं। और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही सब्सिडी के ऊपर और फाइनेंशियल की जानकारी, कोई भी लोन वगैरह हुआ, कोई बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी हुए, उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, जिससे आप फाइनेंशियल अवेयर हो। जैसे कि आप जानते होंगे कि आज के समय में फाइनेंशियल अवेयर नहीं होने के कारण कितनी सारी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बैंक में कोई हमारी सुनता नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो बैंक वाले भी हमको कुछ भी बोल देते, लोन देने वाला भी कभी भी हमसे पैसे मांगने की डिमांड करता है, कि कुछ भी बहुत सारी ऐसी सारी चीजें सामने आती है देखने को। सो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को उतना नॉलेज तो फाइनेंस का, किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हो, करते हो, घर में रहते हो या कोई घर में काम करते हो, बाहर काम करते हो, लेकिन अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करते, फिर भी कोई ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंस तो आना ही चाहिए, है ना। क्योंकि फाइनेंस अगर नहीं आएगा, दीपक जी हेलो, है ना। सो अगर फाइनेंस का नॉलेज रहेगा तो हमको कोई भी हमारे साथ ना एडवांटेज नहीं ले पाएगा। मैं बहुत सारे देखता हूँ, लोग जाते हैं बैंक में, कोई कैश डिपॉजिट नहीं कर रहा, कभी कभी कोई FD से रिलेटेड, कभी चेक से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हैं। आगे कुछ आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि RBI को कंप्लेन कैसे करते हैं, क्योंकि बैंक वाले कभी नहीं सुनते हैं। मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप RBI को कंप्लेन करके ये सारी बता सकते हैं। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, नहीं पता चले मैं आपको बता रहा हूँ इधर से और आपको कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। तो सब्सिडी का बेसिक रूल क्या है कि सब्सिडी लेने के लिए आपका पहला घर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, अगर आप EWS और LIG में घर ले रहे हैं तो आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख की होनी चाहिए LIG में, और आपके EWS में है आप तो 0 से 3 लाख की होनी चाहिए। कारपेट एरिया आपका 30 स्क्वायर फीट मीटर होना चाहिए, और आपका 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए आपका LIG में। ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत हमें सब्सिडी मिलती है। अभी हम इनसे बात कर लेते हैं। इनका सवाल है गोरखनाथ जी का। अ, इनका बोल रहे हैं कि 8 महीने हो गए थर्ड स्टेज पे ऊपर नहीं जा रही है। सो गोरखनाथ जी, मैं कहूँगा कि 8 महीने हो गए थर्ड स्टेज पे आपको, तो एक बार अपने ना PLI यानी जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी बैंक आपकी या NBFC जहाँ से आपने लोन लिया, एक बार उनसे बात करें। वैसे हालांकि देखा जाए कि इस समय काफी लोगों की थर्ड स्टेज पे टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है, इसके पीछे रीजन ये है
क्योंकि अभी कोविड की वजह से अभी पिछले देखा ही आपने अप्रैल मई में लॉकडाउन था, उसकी वजह से टाइम बहुत होल्ड हो गया था, बहुत समय बहुत सारी पेंडिंग हो गई थी फाइलें, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी, तो आप एक बार अपने बैंक को मेल करके स्टेटस ले सकते हैं। हालाँकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब्सिडी मिलेगी, डिले हो सकती है थोड़ी-सी, लेकिन आने वाले इसके नवंबर-दिसंबर तक सबकी सब्सिडी आने वाली है ना? और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डाउट है कि किसी कारण से आपको रोक सकती है, तो एक बार अपना पीएलआई को अपना मेल करें और साथ ही साथ आप अपने क्या बोलते हैं सीएनए को भी मेल कर सकते हैं आप। और सीएनए को मिल करके आप स्टेटस दे सकते हैं कि क्यों आपकी इतने टाइम से होल्ड है। क्योंकि जनरली इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? और सीएनए की कित मेल आईडी और जितनी भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी हैं, टोल फ्री नंबर है, मैसेज है, सारी चीज़ें मैं वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं इनको। ठीक है, बाकी लोग भी अपने सवाल अगर हैं आपके कोई भी तो पूछ सकते हैं जल्दी क्योंकि आधा घंटे का ही सेशन रखा है मैंने, आधा घंटे बाद बंद हो जाएगा, फिर अगले संडे या सैटरडे को फिर से रखूँगा, तो उस समय फिर आप सवाल पूछ पाएँगे। तो और कोई सवाल अगर पूछना चाहता तो प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं। तो सब्सिडी का क्या है कि आपका इनकम को जैसा आपको मालूम है आपका 6 लाख इनकम होना चाहिए आपके एलआईजी में, ठीक है? दीपक जी पूछ रहे हैं कि ना सब्सिडी 1.5 साल से नहीं जा रही है, थर्ड स्टेज पे है। तो आपको दीपक जी आपको ये कितना समय हो गया थर्ड स्टेज पे? अगर 1.5 साल हुआ है तो आपको बहुत ही मतलब तुरंत प्रभाव से अपने बैंक से बात करना चाहिए। क्या होता है कि ना बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपका पीएलआई होता है यानी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी आपका एनबीएफसी हो गया बैंक हो गया अगर इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि किस केस में किस तरीके की प्रॉब्लम अभी चल रही है सो अगर आपकी सब्सिडी थर्ड स्टेज पे रुकी हुई है 1.5 साल से तो एक बार अपने बैंक से एक बार मेल करें और उनसे स्टेटस लें साथ ही साथ आप सीएनए को भी मेल करें हालांकि पहले बैंक से बात करना सही रहेगा क्योंकि बैंक आपको जितने अच्छे से बता पाएँगे, उतने अच्छे से दूसरे नहीं बता पाएँगे। तो एक बार पहले बैंक से बात करें। और आपको एक्चुअल समय कितना हुआ एक बार वो बताएँगे मुझे तो और ठीक रहेगा क्योंकि 1.5 साल अगर थर्ड स्टेज पे होगा तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतना समय तो थर्ड स्टेज पे नहीं लगना चाहिए। बाकी लोगों को भी आ जाइए आवाज़। सो बेसिकली सब्सिडी के लिए आपका अ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया अगर मीट नहीं करता आपका दीपक जी क्या लिख रहे हैं थर्ड स्टेज पर लिखा आता है मोर अवर नाम नोट मेजर दीपक जी ये थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा मुझे लग रहा है कि ना ये इस पे आपका ये सब्सिडी को लेके आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ नाम मिसमैच हो सकता है या पहले आपने कोई सब्सिडी ली तो नहीं है क्योंकि ये इस तरीके का अगर एरर आ रहा है तो आपको तुरंत प्रभाव से अपने बैंक से बात करनी चाहिए अगर आप अपने बैंक से आप बात कर लेंगे जल्दी से तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और कोई भी डाउट होगा उनके पास प्रॉपर तरीके से डिटेल होगी तो वो आपको अपडेट भी करके उसे करेक्ट भी करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जैसा आप लिख रहे हैं मोरेबल नेम नोट मेजर उनका जो नाम आप सब्सिडी के लिए दिया है, वो सही तरीके से मेजर नहीं हो रहा है, तो एक बार आप बैंक से ज़रूर बात कर लें। है ना? वो बैंक आपकी पूरी सहायता करेगी, बैंक नहीं करते कोई भी आपकी हेल्प तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, किस तरीके से बैंक से आपको बात करनी है। सो दीपक जी मेरी बात समझ आई आपको? अगर सही लगे हो है ना आपको ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से सब्सिडी के लिए कर सकते हैं, सब्सिडी के जैसा आपने देखा है कि मैंने अभी हाल ही में कितने सारे वीडियो बनाए, उनसे काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया और काफ़ी आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो आप कई लोगों की हेल्प हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करते हैं
इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके लिए धन्यवाद करना ही बहुत कम ही है क्योंकि आप इतना सारा प्यार देते हैं, इतने सारे लोगों को बताते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है जब लोगों का काम हो जाता है। अनिल गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अ, आप अनिल जी कह रहे हैं कि 4 स्टेज हो गया पे 6 महीने हो गए, है ना? सो अनिल जी, अगर 4 स्टेज 6 महीने हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी आईडी आ गई क्या? क्योंकि 4th स्टेज पे जैसे ही आपको ग्रीन होता है, एक बेनिफिशियरी आईडी आती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो एप्लीकेशन आईडी जितनी इम्पोर्टेंट होती है ट्रैक करने के लिए, बेनिफिशियरी आईडी होती है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लोन जो पैसा है ऋण का यानी जो सब्सिडी का पैसा आने के लिए। अगर बेनिफिशियरी आईडी अगर आपका नहीं आएगा, तो आपको सब्सिडी नहीं आएगी। तो एक बार आप बेनिफिशियरी आईडी अगर आपकी आ गई हो, तो फिर आप सीएनए को उस आईडी को लिख के मेल कर सकते हैं। अगर बेनिफिशियरी आईडी नहीं आई है, तो फिर आप एक बार बैंक से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि क्यों इतना 6 महीने से अगर आपकी बेनिफिशियरी आईडी नहीं आई है। तो अनिल जी, क्लियर हुई बात आपकी? अगर 6 महीने से अगर आपकी नहीं है ये मतलब 4th स्टेज पे है, तो आप एक बार बैंक से बात कर लो। अगर बेनिफिशियरी आईडी आ गया है, तो आप सीएनए को मेल कर दो। अगर बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया है, तो आप बैंक से बात करो। क्योंकि बेनिफिशियरी आईडी बहुत आना ज़रूरी है, उसके बिना सब्सिडी नहीं आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। तो कई लोगों के मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाए थे, मैं बता रहा था आपको। पहले मैंने जो वीडियो बनाए उनमें बहुत सारे मैंने बताया था कि कैसे आपकी सब्सिडी की प्रोसेस होती है, कैसे 3rd स्टेज पे रुकती है, किन कारणों से भी सब्सिडी रुकी थी। हालाँकि और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके कारण सब्सिडी जनरली नहीं मिलती। बहुत सारे सवाल आते हैं कि सब्सिडी की रीसेल प्रॉपर्टी पे हमें सब्सिडी मिलेगी, नया घर का क्या मतलब रहता है? तो जनरली नए घर का मतलब ये होता है कि आपके लिए वो घर नया होना चाहिए। मतलब आप किसी से खरीदें, पुराना घर भी आप खरीदते हैं तो भी आपके लिए वो नया ही है। आप पहली बार घर खरीद लें, आप जो पहली बार घर खरीदते हैं वो ही आपके लिए नया घर होता था। तो आप एलिजिबल होते हैं उस सब्सिडी के लिए। मयूर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका सवाल है। मयूर जी, आप जो कह रहे हैं कि आपके आपका एप्लीकेशन आईडी आ गया था मार्च में, है ना? 3 तारीख को और बैंक आपसे बोले कि अभी सरकार के पास, ठीक है। सो मयूर जी, पहले बैंक अभी ये बैंक की तरफ से होल्ड है। पैसे की बात तो तब आएगी जब आपका 3rd स्टेज क्लियर होगा। जब तक 3rd स्टेज क्लियर नहीं होगा, पैसे मिलना, नहीं मिलना दोनों बातें कहीं वैलिड ही नहीं है। क्योंकि 3rd स्टेज क्लियर होने के बाद पता चलता है हमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 3rd स्टेज पे या तो सब्सिडी रिजेक्ट होगी आपकी या अप्रूव होगी। जब सब्सिडी 3rd स्टेज तक पहुंचेगी नहीं, आपका स्टेज चेंज ही नहीं होगा, तो कैसे कह सकते हैं आप सरकार के पास पैसा है या नहीं है? तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप पहला स्टेज बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेज बता रहे हैं, तो उसपे क्या है, बैंक की तरफ से होल्ड है। कहीं न कहीं इसमें बैंक ने अभी सारे डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करे या बैंक ने पूरी तरीके से इसे प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि पहला 2 स्टेज फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पे पूरी तरह बैंक लायबल होता है इसको प्रोसेस करने के लिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, 1 से 5 लाख का जो प्रोसेस, आपने वीडियो अगर मेरा देखा हो, नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में उसमें बताया था कि किस तरीके से सब्सिडी आपकी प्रोसेस होती है। तो पहली स्टेज पे अगर सब्सिडी रुकी है, तो अभी बैंक की तरफ से होल्ड है, यानी बैंक ने आपको सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया। जब तक सेकंड स्टेज क्लियर नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ बैंक के हाथ में होता है और बैंक भी क्लियर करके देता है। तो आप एक बार बैंक से बात करो, मेल करो उन्हें और फॉलो अप लो। अगर वो हेल्प नहीं करते हैं, तब आप जाके एनएचबी को शिकायत कर सकते हो, सीएनए को। वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूँगा। हालाँकि मैंने इसको वीडियो पहले ही बना रखा है कि एनएचबी को कैसे शिकायत करें, सीएनए से कैसे, आपका पीएलआई, आपका सीएनए कौन है, तो ये सारी चीज़ें। तो आप पहले बैंक से बात करो, क्योंकि बैंक आपको क्लियर करके देगा। अभी बैंक के हैंड से क्लियर नहीं है। पैसे की बात आएगी 3rd स्टेज के बाद, जब बेनिफिशियरी आईडी आएगी। यानी बेनिफिशियरी आईडी के आने के बाद अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है, तो फिर आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा सरकार का पैसा नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन अभी ये बैंक के हैंड से पेंडिंग है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और सब्सिडी के लिए सबसे बड़ी बात, मेरे पास अभी कुछ हाल ही में एक और कमेंट आया था वीडियो के नीचे, आपने भी शायद पढ़ा हो नहीं, और किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर इंडिविजुअल है यानी अनमैरिड है, अगर शादी नहीं हुई है, तो क्या सब्सिडी का हम फायदा ले सकते हैं? तो इस सब्सिडी लेने के लिए ज़रूरी नहीं है शादी होना है, नहीं होना। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, आप एडल्ट हैं यानी 18 साल से ऊपर के हैं और आप जॉब वगैरह यानी अर्निंग करते हैं, कुछ इनकम कमाते हैं, कुछ पैसा आप कमाते हैं, तो आप घर ले सकते हैं अपने नाम पे, लेकिन फुल आप ही ओनर होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टनर, कोई को-ओनर नहीं होना चाहिए। और सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे आप खुद ही ओनर, लेकिन वो घर आपका ईडब्ल्यूएस और एलआईसी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में आना चाहिए, है ना? बड़ा घर नहीं होना चाहिए, एमआईजी और एमआईजी 1, एमआईजी 2 कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। मयूर जी, अगर 3 महीने से अगर बैंक यही बोल रही है, तो आप बैंक को मेल करो। बैंक अगर आपके नहीं जवाब, मेल पे बात करो उनसे, ठीक है? अगर मेल पे भी नहीं जवाब देते हैं, तो आप बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल करो, ठीक है? जो भी बैंक है, आप उनके नोडल ऑफिसर का मेल ले सकते हैं बैंक से, ब्रांच से जाके। अगर ब्रांच वाले मेल नहीं देते हैं, तो आप इंटरनेट से, गूगल से भी निकाल सकते हैं। हालाँकि मैं आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, जिससे आप हर बैंक के नोडल ऑफिसर की मेल आईडी वहाँ पे वीडियो में देख पाएँगे, क्योंकि बहुत सारी समस्या मैं देखता हूँ बैंक को लेके। अ, लोगों को बैंक वाले जनरली बहुत परेशान कर देते हैं कि उनको बताते नहीं हैं। हालाँकि ये सब सारे काम जो परेशान करने वाले हैं, सारे लोअर लेवल पे होते हैं। मतलब जो स्टाफ होते हैं, इनके एम्प्लॉयी होते हैं, जो आरएम वगैरह होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, जो वो लोग सही से जानकारी नहीं देते हैं और आप लोग उन्हीं से पूछते हो, ये थोड़ा-सी गलती करते हो। आपको कभी भी कोई भी बड़ी चीज़ का या बड़ा समाधान चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो उसके लिए आपको ना मैनेजर से बात करनी चाहिए। वहाँ पे क्रेडिट मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है या कोई और अधिकारी, जिससे क्या आपको सही से जवाब मिले। आप किसी से भी पूछते हैं ना, तो वो लोग सही से जवाब नहीं देते, या हालाँकि उन लोगों को कई बार तो पता भी नहीं होता है। मैंने ये बहुत सारी बार नोटिस किया है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको नहीं मिला, आप उनको एक बार मेल करो, जामनगर बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच। ठीक है, मयूर जी, आप मुझे वीडियो के बाद भी एक बार कमेंट कर देना आप मुझे, और मेरी मेल आईडी पे भी दे सकते हैं। मैं आपको नोडल ऑफिसर का नंबर निकाल के दूँगा। और मैंने जो सीएनए वाला एक आपको वीडियो बनाया था कि आपका सीएनए कौन है, तो आप उस वीडियो को देखना। मैंने आप बताया था हर बैंक का सीएनए अलग होता है, तो आपकी बैंक का सीएनए कौन है, वहाँ से आप देख के पर्टिकुलर उस सीएनए से अपने एरिया का जो भी नोडल ऑफिसर होगा, उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। जी। रवि जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका सवाल है। रवि जी, आपकी रिजेक्ट हो गई तो ये सब्सिडी अप्लाई तो वहीं से बैंक से ही होगी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है किसी भी से, तो बैंक ही इसको दोबारा से अप्लाई करेगा। आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी, दोबारा से अपना फॉर्म वगैरह जो भी सब्सिडी का होता भरना होगा, सारे डॉक्यूमेंट फिर से देने पड़ेंगे। बैंक को ही आपको बार-बार अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही करके देंगे। ये सारी सब्सिडी का काम उन्हीं का होता है, बैंक का, ये अप्लाई करने का। आपका काम होता है उनको सारे डॉक्यूमेंट देना, उनको सारी सही जानकारी देना। बाकी का सारा काम होता है बैंक का, उसको अप्लाई करने का। तो आप एक बार बैंक से बात करो। अगर बैंक आपका बार-बार नहीं सुनता है, तो आप उनके नोडल ऑफिसर को बात करो एक बार, जैसा मैं अभी बता रहा था। सीएनए को मेल में क्या लिखना है, ठीक है, नोडल ऑफिसर को बात करो। साथ ही साथ सीएनए को मेल में क्या लिखना है, सीएनए को ये सारी प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं कि किस कारण से आपका जो सब्सिडी रिजेक्ट, सर्विस रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ था, क्या पूरा रीज़न था, ये सारा रीज़न लिख के, और अपना लोन आईडी, जो भी आपने लोन जिस भी बैंक से लिया वो, कब लिया था, डिसबर्समेंट डेट क्या था, ये सारी चीज़ें डिटेल एक बार लिख के, और अपने डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी उसको क्रॉस साइन करके अटैच कर सकते हो साथ में रेफरेंस के लिए। तो ये सारी डिटेल देने के बाद, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ में दें, और तो उनसे स्टेटस ले सकते हैं किस कारण से हमारा ये रिजेक्ट हुआ। और दूसरी, जब बैंक को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो बैंक हमारा हेल्प नहीं कर रही, तो इस चीज़ के भी लिए आप उनको बोल सकते हैं।
मयूर लगता है नंबर नहीं लग रहा है, नोडल ऑफिसर राजकोट ब्रांच आता है। देखिए मयूर जी, अगर नंबर नहीं लग रहा है तो आप एक बार ट्राई करें दोबारा से, और साथ ही साथ उनकी ईमेल आईडी ज़रूर पता करें, क्योंकि ईमेल आईडी पे मेल सभी लोग पढ़ते हैं और ईमेल आईडी ज़रूर देखते हैं सारे लोग। नंबर कई बार नहीं लगते हैं सरकारी बैंकों के। तो आप एक बार ईमेल आईडीज़ पे मेल ज़रूर करें, सीसी में अपने ब्रांच बैंक को भी रखें और साथ ही सीएनए को भी सीसी में रख सकते हैं मेल में। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनेंशियल सारी जानकारी आपको बैंकिंग और फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन, आपको सारा नॉलेज यहाँ आपको मिलता रहेगा हमेशा। और बेल आइकॉन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि ना सारे जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सारे समय पे मिलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग फाइनेंशियली अवेयर हों हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी आपको परेशानी नहीं आए, क्योंकि लोन लेना, नहीं लेना, एफडी कराना, सेविंग अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते ही रहते हैं हमारे साथ। तो अगर हमें नहीं मालूम होगा ये सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं हम फँसते रहेंगे। तो फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारा यहाँ पे आपको फाइनेंस का नॉलेज दूँगा। हर एक बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, सरकारी योजनाएँ हो, चाहे कोई भी हो सरकार, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल सके। रवि जी, एमआईजी बन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्या ऑफलाइन बैंक से ही जाके अपडेट होगा, लेकिन आपका अक्टूबर में आपने जैसा बता रहे हैं लिया था, उस समय एलिजिबल था, अभी एलिजिबल नहीं है। तो बैक डेट में वो बैंक से अगर बैंक के हैंड से अगर गलती हुई है तो बैंक इसको करेक्ट करके अपना एनेक्शन लगा वो आपको देगा। थैंक यू रवि जी। थैंक यू, वेलकम रवि जी, आपका इस तरीके से शब्द यूज़ करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी यही बता रहा था, और किसी के सवाल हैं तो आप जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं बंद करने वाला हूँ, फिर अगले सैटरडे को हम फिर से दोबारा सेशन रखेंगे, है ना? और फिर से इस तरीके से जब तक सेशन रखते रहेंगे हम, जब तक सब लोगों की सब्सिडी नहीं आ जाती है, और आगे भी हम सेशन रखेंगे फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन के लिए, फाइनेंस नॉलेज के लिए। आपको बैंक से कैसे बात करनी है। कई बार क्या होता है कि आपने चेक लगाया बैंक में, है ना? और चेक 3 दिन का जैसे कि कैट रहता है 3 दिन का। इन 3 दिन में आपका चेक है जो क्लियर होना चाहिए। लेकिन 3 दिन में कभी बार क्लियर नहीं होता, तो बैंक से आप पूछते हैं तो बैंक कुछ भी आपको बोल देती है और आप भी मान लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमको नहीं मालूम होता कि क्या है इसका सही तरीका क्या है, तो हम बैंक की मान के रह जाते हैं। लेकिन नहीं, 3 दिन का टेट है तो 3 दिन में ही चेक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर 3 दिन में क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुआ? उनको करके देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो आप उनकी शिकायत आरबीआई को कैसे करते हैं, वो आगे वाले वीडियो में हम बताएँगे आपको। और हर समय आपको हम इस फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे, जिससे आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो। है ना? बहुत सारी चीज़ें, ऐप आते हैं, लिंक आती हैं आपको पेमेंट करने के लिए कभी भी, ये सारी चीज़ों पे भी मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बनाने वाला हूँ आपको, कि किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। कई लोग आपको लिंक भेज के, स्कैनर भेज के पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब तरीके से आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है, जैसे सीसीवी होता है, आपका पिन होता है, आपका और कार्ड का नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, ये सब फैच कर लेते हैं, उस कारण से फिर आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी आने वाले समय में वीडियो बनाने वाला हूँ। मयूर जी, मयूर जी, आप जैसा बोल रहे हैं, आपने 20 बार मेल कर दिया, नहीं माना, या आप एक बार सीएनए को और एनएचबी को भी शिकायत कर दें, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था। आप उधर भी एक बार शिकायत और कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ है ना, मैं कुछ समय बाद जल्दी मैं अब वीडियो लेके आने वाला हूँ, आरबीआई को शिकायत कैसे करते हैं, सरफेसी नियम क्या होता है, सरफेसी एक्ट क्या होता है, कैसे लागू होता है, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये वीडियो लेके आने वाला हूँ, जनरली बैंकिंग के लिए पहले लेके आऊँगा, जिसमें बैंक की कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो बैंक आपकी नहीं सुनना, तो मैं आप और थोड़े दिन उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, बात करके देख लीजिए। अगर नहीं मानते तो मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आरबीआई को कैसे शिकायत करते हैं। क्योंकि आरबीआई हमारा जो बैंक का है, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं।
आपको हमेशा रिज़ॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आपको कोई डिले नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको सबके रिप्लाई नहीं आ रहा आपका, आपसे कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप जब भी आप एक बार मेल करेंगे, एक बार कंप्लेन करेंगे, आपको उसी मेल पे एक बार भी कोई फ़ॉलो-अप नहीं देना पड़ेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आरबीआई की। ठीक है, तो आप एक बार अपने एंड से और देख लीजिए और एनएचबी को शिकायत कर दीजिए, जैसा मैंने बताया था वीडियो में। ठीक है, फिर भी आपकी अगर नहीं सुनता है बैंक, तो फिर मैं जल्दी मैं आरबीआई को कंप्लेन कैसे करें वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उस पे आप मेल कर दीजिए, उनको कंप्लेन कर दीजिएगा, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी। वेलकम मयूर जी। तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं दूँगा आपको और सब्सिडी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपके सब्सिडी से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है, साथ ही साथ और क्या-क्या है आपके सवाल वो भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और सब्सिडी के क्राइटेरिया है बेसिक हम हमारा क्राइटेरिया में आना बहुत ज़रूरी है सब्सिडी लेने के लिए। अगर आपके क्राइटेरिया सारे मैच करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबकी सब्सिडी आएगी। हालाँकि थर्ड स्टेज पे 3 से 4 महीने लगते हैं, फिर भी अगर सब्सिडी में आपको ज़्यादा समय हो गया तो टेंशन ना लें, अगर आपका सही सब कुछ सही है तो थोड़ा लेट होगा लेकिन सब्सिडी ज़रूर आएगी आपकी, है ना? क्योंकि अभी कोविड की वजह से आप देख रहे हैं सरकारी ऑफ़िस है थोड़ा-सा कम खुल रहे थे, कुछ कम एम्प्लॉयी के साथ लोग ऑफ़िस खोल रहे थे, ऐसा प्राइवेट में भी हो रहा था लेकिन सरकारी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, आप देखते ही हैं। तो इस कारण से थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, आप एलिजिबल हैं सारी चीज़ों को लेके तो आपको सब्सिडी मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है? और जिन लोगों की सब्सिडी चौथे, 5वें स्टेज पे चल रही है, आज के समय में उनको 1 से 2 महीने में सब्सिडी मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, है ना? और इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना? सो हुँ, तो रीसेल प्रॉपर्टी का मैंने जैसे बताया हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, हालाँकि मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मैं आपको बता दूँ। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे सब्सिडी ली है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे अगर लोन लिया है आपने, तो आप उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा कर दें जल्दी से जल्दी। सब्सिडी का रूल है कि अगर आपकी पहला डिसबर्समेंट आ जाता है या पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है आपके लोन की, उसके 36 महीने बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। किसको? बैंक को जमा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ कंप्लीशन अगर आपके 36 महीने में 3 साल के अंदर, तो आपकी सब्सिडी वापस चली जाएगी बैंक से। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मेरे पास इससे रिलेटेड कई सवाल आए थे, पहले कई लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट में और मैं तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ ये बहुत ज़रूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। चाहे घर आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाए, चाहे 2 साल में हो या 3 साल के पहले कंप्लीट करना है या आपने कोई प्लॉट है कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था खुद से बना रहा है तब भी आपको सूचित करना है बैंक को। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो आपकी सब्सिडी वापस चली जाएगी और दोबारा वापस शायद नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री जी, हाँ जी, मैं जी आपका स्वागत है अक्टूबर में, ठीक है। पार्ट पेमेंट हो चुका है 10 लाख तो वेल्डर ने फीस एंड पीएमआई आल्सो सो प्रदीप जी नैना आपका स्वागत है। मैंने लोन लिया था अक्टूबर 2020 में, पार्ट पेमेंट हो चुका है 10 लाख रुपए, है ना? बिल्डर ने जून 2021 में। आपका थोड़ा सवाल थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो रहा है मुझे आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आधा पेमेंट आ गया है? कि सब्सिडी का आपको आधा पेमेंट आया किस पे? एक बार अपना सवाल दोबारा से लिखेंगे?
कि किस चीज़ का आप पूछना चाह रहे हैं? आपको आधा पेमेंट हो चुका है बिल्डर का 10 लाख रुपए का सब्सिडी फॉर सीएनए एंड हाउ टू लॉन्ग इट विल टेक? तो थोड़ा-सा आप इसको चीज़ को बताएँगे थोड़ा-सा मुझे? दोबारा से एक बार लिखेंगे कि आपके थर्ड स्टेज की कैसे आप पूछ रहे हैं मुझे सब्सिडी का क्योंकि आप जो आपका थर्ड स्टेज है पहले फर्स्ट स्टेज पे होना ज़रूरी है। आपका एप्लीकेशन आईडी आ गया क्या इस बीच में? आप मुझे एक बार ये भी क्लियर करा दें। प्रदीप जी आपका स्वागत है। 3 साल से 2018 में लोन लिया है, नवंबर 2020 में मेरी एप्लीकेशन आईडी आई। ये थर्ड स्टेज से है, बैंक भी कोई मेल किया और ठीक है प्रदीप जी। एक तो प्रदीप जी आपकी सब्सिडी बहुत ज़्यादा लेट मतलब अप्लाई हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि सब्सिडी लेट अगर आपकी क्यों हुई, किस कारण से हुई, तो आप खैर ठीक है, अभी सब्सिडी अप्लाई होगी और अभी थर्ड स्टेज पे है। तो आप एक बार सीएनए को दो मेल करके दो एक बार फ़ॉलो-अप ले लो। थर्ड स्टेज में कितना समय हुआ था? वो थर्ड स्टेज में बेसिकली 3 से 4 महीने, 5 महीने जनरली लग रहे हैं। अगर इतना समय हो गया है आपको अगर सीएनए थर्ड स्टेज पे, तो आप एक बार सीएनए को मेल करके फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, है ना? क्योंकि थर्ड स्टेज ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसलिए समय लगता है क्योंकि यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, सारी चीज़ चेक होती है अच्छे से, तो इस कारण से थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। है ना? और फिर भी अगर प्रदीप जी अगर आपका रिप्लाई नहीं मिलता सीएनए से तो आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना? और तो मैं आपको और बताऊँगा कहाँ पे और मेल करना है, साथ ही साथ आप है ना बैंक से पहले एक बार फ़ॉलो-अप लें और साथ ही साथ सीएनए से ही फ़ॉलो-अप लें, क्योंकि अगर आपको कितना टाइम हुआ है ये आप बताएँगे तो मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर बता दूँ। रवि जी, मैं सीएनए की और मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो खत्म होने के बाद, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। हालाँकि मैंने पहले भी सीएनए वाला अपना जो वीडियो था, अगर आपने देखा हो तो उसमें भी दी है, फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप आज आपको सर सवालों के जवाब मिले होंगे, बाकी लोगों जिन लोगों ने पूछे हैं आपका जो सवाल था सर आपका केमिस्ट्री जी, ये आपका शायद अलग से नाम है नाम नहीं समझ में आ रहा मुझे। ठीक है, तो ये आप क्या मेरा समझ में आप दोबारा सवाल पूछेंगे तो मैं आपको क्लियर जवाब दे पाऊँगा, क्या कहना चाह रहे हैं? हालाँकि सब्सिडी को पहले अप्लाई करवाना बैंक से ज़रूरी है, अगर आपका अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ पहले ये पता कर लो बैंक से क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन आईडी आ गया क्या? सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको थोड़ा-सा समझ आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होगी और सवालों के जवाब भी मिले होंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं और अगली सैटरडे को ऐसी सेशन करूँ जिससे आपके और डाउट क्लियर हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जाते-जाते जिससे कि आपको आने वाली वीडियो नोटिफ़िकेशन से मिल सकें और बैंकिंग और फाइनेंस की सारी जानकारी आपको आपके मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन के द्वारा मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।